हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के 3rd वीक की, जो कि 16 से 23rd के लिए है। लेट्स चेक आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Messages for Virgos. 4 of Pentacles. The High Priestess. Four of Swords. Three of Pentacles. Okay. सो वर्गोस, जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो है द हाई प्रीस्टेस इस वक्त। मतलब कि इस पर्सन के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये पर्सन जो है आपके लिए मिस्ट्री बना हुआ है। ये पर्सन आपको कुछ भी खुल के कह नहीं रहा, यस नो क्लियरली, और अगर आपसे खुल के कह भी रहा है यस या नो, तो आपको अपने किसी भी एक्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई, क्या हुई, क्यों ये पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वैसे जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, या फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई ये आप समझ नहीं पा रहे। और जब आप यही नहीं समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ हुई, तो फिर उसे सॉल्व कैसे करेंगे। ये चीज आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ये पर्सन जो है बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, यस या नो या किसी भी तरीके की चीजें जिससे कि आपको लगे कि ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है या इसका कोई फ्यूचर है। आपने पूरी तरह से होप छोड़ दी है एंड आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये पर्सन आपके फ्यूचर पार्टनर नहीं हो सकते हैं एंड ये पर्सन आपको छोड़ चुका है, आपका आइडिया ड्रॉप कर चुका है हमेशा के लिए। इसके अलावा 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ कुछ फैमिली इश्यूज भी दिख रहे हैं। पॉसिबली आपके घर में कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है फाइनेंसेस को लेके, किसी भी चीज को लेके, जॉब को लेके, या कोई भी ऐसी चीज जिसका कि लेना देना आपके करियर से हो या फिर किसी रिलेशनशिप से या जो भी है। वैसे यहाँ पे बेसिकली करियर ही इन्वॉल्व दिख रहा है। यहाँ पे किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट आपके घर पर हो सकता है, इसके वजह से भी आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप इमोशनली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपको फील हो रही है 3rd वीक ऑफ जून में। बट यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की अग्रीमेंट की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं वर्गोस। शायद आपने ये बात मान ली है अपने माइंड में कि किसी रिलेशनशिप को आपको अब गिव अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है अनरिस्पॉन्सिव है, पूरी तरह ओपन अप नहीं हो रहा है। और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अब आप अपने आगे की सिचुएशन देख रहे हैं। आप इस पर्सन को अपने दिमाग से भी निकाल नहीं रहे जो यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस के तौर पे मौजूद है, बट यहाँ पे कोई अग्रीमेंट भी चल रहा है। शायद आप अपने लिए कोई नया रिलेशनशिप भी खोज रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एंड किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस के साथ आपको लीस्ट लाइकली लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पे वर्क करेगा फ्यूचर में। सो आप 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कोई और ऑप्शंस या कोई और पर्सन अपने लिए देख रहे हैं। अगेन ये एक जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना रेजोनेट करे आप उतना अपने लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिवर्स एनर्जी है, सो ये भी हो सकता है कि कोई वर्गो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा हो। अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए वर्गोस। एस ऑफ कप्स, Eight of Swords, the Fool, the Lovers, ओके, द फूल के बगल में है द लवर्स। सो वर्गोस, जिसको आप अपना लवर समझ रहे हैं, शायद द हाई प्रीस्टेस को, ये आपका लवर एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि बगल में द फूल का कार्ड है। शायद आप सोच रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को लेके, ये आपका क्रश हो सकता है कि यही आपका सोलमेट है, आपको फाइनली आपका लव इंटरेस्ट मिल गया है, ये आपके लिए हेवन से सेंड हुआ है, वगैरह वगैरह रोमांटिक चीजें आप सोच रहे हैं। बट एक्चुअली में ये पर्सन आपके लिए सुटेबल नहीं है। द फूल के कार्ड के साथ आप इनके लिए सुटेबल नहीं है, ये आपके लिए सुटेबल नहीं है। सो ये सारी इमेजिनेशन में आप जो आगे चल रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिए कि आगे खाई है। हो सकता है कि अगर आप अवेयर ना हो तो डायरेक्ट इस खाई में आपके पैर पड़े एंड आप स्लिप हो जाएं। आपको आंखें नहीं बंद रखनी है, अपने लिए हमेशा आपको डोर्स खुले रखने हैं ताकि दूसरा लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आए, क्योंकि यहाँ जो अग्रीमेंट हो रहा है ये एस ऑफ कप्स है। शायद यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो। ये जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं जिसके भी साथ, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पॉइंट पे पाइवट रहेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। एस ऑफ कप्स के साथ आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स की। मेक श्योर कि आप इसको गवाए नहीं। आप इसको गवाएंगे तो बाद में 8 ऑफ सॉर्ड्स फॉलो कर रहा है, यानी कि आपके लिए बहुत क्रिटिसिज्म हो सकता है। शायद आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स आपको क्रिटिसाइज करें कि आपके पास इतना अच्छा ऑफर था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और क्यों नहीं किया, आपका दिमाग खराब है क्या, द फूल वगैरह के साथ। एंड हो सकता है कि आप ये जो सोच रहे हैं द लवर्स के साथ, ये रिलेशनशिप जो है आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं था, आप एक दूसरे के लिए एक्चुअली में सुटेबल नहीं थे। तो यहाँ एस ऑफ कप्स के साथ ये जो पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है, ये आपके लिए सुटेबल है और आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल, हमें जिसके साथ एंड अप होना होता है, ऑफन हम उसी के साथ एंड अप होते हैं। यहाँ पे आपको अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा नए ऑफर्स और नए प्रपोजल्स के लिए। वर्गो, आप पास्ट रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके पास दूसरा ऑफर है, अगर वाकई में है, ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, वो आपके हाथ से जा सकता है और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है वर्गो। मैसेजेस फॉर वर्गो
for the third week of June. Excuse me. Oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. Okay. आप खुद इस बार एक ऑरेकल रीडर की तरह हैं. दैट मीन्स कि आप अपने भी जवाब खोज सकते हैं और दूसरों के भी जवाब खोज सकते हैं. आपके अंदर इस समय स्पिरिचुअल एनर्जी है. आप चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, चीजों को क्लियरली कनेक्ट कर सकते हैं. क्या क्यों हो रहा है और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा फ्यूचर में. इसके अलावा यहाँ सारे जितने भी मैसेजेस हैं सबको आप डिकोड करके अपने लिए रास्ता चुन सकते हैं स्पिरिचुअली. सो ये थी रीडिंग आपके थर्ड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.